हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंपोजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स का। इससे पहले हम मेटल्स, पॉलीमर, सेरामिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उनको देखना, फिर इस कंपोजिट्स को पढ़ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट्स क्या होते हैं? ये मिक्सचर होते हैं जो दूसरे 3 टाइप्स थे। कौन से 3 टाइप्स? मेटल्स, पॉलीमर्स और सिरामिक्स। इन्हीं तीनों का मिक्सचर हम बनाते रहते हैं और उन्हीं को हमने नाम दिया है कंपोजिट्स। कंपोजिट इज़ अ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर फेजेस दैट आर पोजेस्ड सेपरेटली। इसमें क्या होती हैं? 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस होती हैं जिनको अलग अलग हम प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद उन दोनों को मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ हमको मिल जाती हैं, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी वजह से। हमारे पास 2 फेज़ हैं, एक फेज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, दूसरे फेज़ की कोई प्रॉपर्टी होंगी। हमने क्या किया? दोनों को बॉन्डेड कर दिया, दोनों को मिला दिया फॉर गेटिंग द सुपीरियर प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब फेज़ क्या होता है? ये 2 और मोर फेजेस जिनको हम बोल रहे थे कंपोजिट इन फेजेस से मिलकर बनता है। फेज़ जो होता है वो हमारा एक होमोजीनियस मास ऑफ मटेरियल होता है, जिसमें हमारे ग्रेन्स का एग्रीगेशन मतलब कॉम्बिनेशन होता है, जिनके आइडेंटिकल यूनिट सेल स्ट्रक्चर होते हैं इन अ सॉलिड मेटल। मतलब कुल मिला के फेज़ कुछ नहीं है, नॉर्मल हमारा मटेरियल होता है, उसका एक होमोजीनियस मतलब एकदम मस्त वाला होमोजीनियस हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है ग्रेन्स का, जिसमें सारे ग्रेन्स के जो यूनिट सेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। तो बस यही एक फेज़ होता है हमारा। उसके बाद आते हैं हमारे मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होती है हमारी, वो यूजुअल स्ट्रक्चर होता है कंपोजिट का। उसमें पार्टिकल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं एक फेज़ के, जो सेकंड फेज़ में मिक्स होते हैं। ठीक है, वो हमने ऊपर भी पढ़ा था, 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस को मिलाकर कंपोजिट बनता है। सिमिलरली जो उसका यूजुअल स्ट्रक्चर होता है कंपोजिट का, उसमें पार्टिकल्स होते हैं या फिर फाइबर्स होते हैं एक फेज़ के, जिन्हें हम दूसरे फेज़ के साथ मिक्स करते हैं। तो जो कंपोजिट्स होते हैं वो नेचर में फाउंड होते हैं। नेचर में फाउंड होने वाले कंपोजिट्स होते हैं हमारे वुड। ठीक है, वुड हमारा एक कंपोजिट है जो कि हमें नेचुरली मिल जाता है। पर हमने क्या है कि हमारा जो स्टडी है ना, वो मेनली सिंथेटिक कंपोजिट्स पे है। हमारा इंटरेस्ट, हमारी बुक का इंटरेस्ट सिंथेटिक कंपोजिट्स पे ज़्यादा है बजाय हमारे नेचुरल कंपोजिट पे। अब उसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं सिंथेटिक वाले में? फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि हमारे जो ग्लास फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमर्स के मैट्रिक्स में मिक्स किए जाते हैं, क्योंकि 2 या 2 से चीज़ें तो मिक्स करनी पड़ेंगी। हमने क्या किया? ग्लास फाइबर्स लिए, उनको पॉलीमर का जो वो भी मैट्रिक्स है उसमें मिक्स किया, हमें कुछ और एक कंपोजिट मिल जाएगा जो हमारे और ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी होंगी। इपॉक्सी केवलार कंपोजिट, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? फाइबर होता है एक तरीके का एक मैट्रिक्स में, और दूसरा जो होता है वो पॉलीमर होता है। सेम इसी की तरह से ही है, मतलब बस इसमें ग्लास फाइबर है, इसमें नॉर्मली फाइबर है किसी एक टाइप का जो कि एक मैट्रिक्स में है और सेकंड पॉलीमर की। तो ये जो दोनों हो गए ये हमारे कंपोजिट हो गए। उसके अलावा एक और हमारा सिंथेटिक कंपोजिट हो सकता है सिरामिक्स इन अ मेटल मैट्रिक्स। हमने मेटल के मैट्रिक्स में सिरामिक्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि ये हो जाएगा हमारा टंगस्टन कार्बाइड इन अ कोबाल्ट बाइंडर टू फॉर्म अ सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल। ये जो है ये हमारा कटिंग टूल बना दे रहा है, वो भी इतना बढ़िया वाला। सीमेंटेड कार्बाइड के जो कटिंग टूल होते हैं वो ज़्यादातर हमारी लैब्स में यूज़ होते हैं। माइल्ड स्टील या फिर नॉर्मल जो मटेरियल होते हैं सॉफ्ट वाले, उनको कट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हमारा कंपोजिट ही है एक तरीके का। हमने सिरेमिक को मेटल की मैट्रिक्स में मिला करके हमने एक कंपोजिट तैयार किया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपोजिट डिपेंड्स। जो कंपोजिट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती है ऑन इट्स कंपोनेंट्स। किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर वो बना है। ऑब्वियसली जो उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वही फाइनल कंपोजिट की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये समझ में आया होगा। फिजिकल शेप्स ऑफ द कंपोजिट की जो फिजिकल शेप है वो कैसी है, उसके ऊपर भी उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। ठीक है, द वे दे आर कंबाइंड टू फॉर्म द फाइनल मटेरियल, किस तरीके से उनको कंबाइन किया जा रहा है फाइनल मटेरियल या फाइनल कंपोजिट बनाने के लिए, वो चीज़ भी मैटर करेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, कंपोजिट्स कंबाइन हाई स्ट्रेंथ विद लाइट वेट। कंपोजिट देखो कितने ज़्यादा, भले ही एक अलग क्लासिफिकेशन है, मिल के उन तीनों से बनाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके पास हाई स्ट्रेंथ होती है विद अ लाइट वेट।
सबको चाहिए ये। लाइट वेट होना चाहिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से हम इसको एयरक्राफ्ट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें लाइट वेट चीज़ें चाहिए लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। कार की बॉडीज़, बोट हल्स, टेनिस रैकेट्स, फिशिंग रॉड्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे कंपोजिट से मिलकर बने होते हैं। वो कंपोजिट जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी मेंटेन कर सकते हैं, तो ऐसे वाले कंपोजिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो उन कंपोजिट में हमारे सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल ही आ जाता है, क्योंकि हमें चाहिए कि कटिंग टूल क्या होगा, वो लगातार कटिंग करेगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। जब वो किसी चीज़ से टच होके कट कर रहा है उसको, तो ऑब्वियसली बात है जब कोई मेटल से टकराएगा तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही है। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा कटिंग टूल इतना कैपेबल हो कि वो एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखे, ये नहीं है पिघल के मेल्ट होके गिर जाए। तो हमें ऐसा चाहिए, तो ऐसा कंपोजिट्स भी हमारे होते हैं। तो कंपोजिट्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हमने सारे इम्पॉर्टेंट कंपोजिट्स पढ़ लिए इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।